नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मेष राशि के अगस्त महीने के राशिफल के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे आपके स्वास्थ्य, आपकी सक्सेस, आपका धन, आपके जॉब, बिजनेस, ट्रेडिंग, लव, संतान, माता पिता, घर, गाड़ी, बंगला, हर चीज के ऊपर में। और आखिरी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में आखिरी में डिस्कशन करेंगे और उसकी सॉल्यूशन बताएंगे कि उनके सॉल्यूशन क्या क्या है आपके लिए इस महीने में, जो अगस्त में आपको ख्याल रखना है। हाँ, ये जरूरी है समझना कि इस राशि को कौन लोग देखें। तो देखिए, आप इस राशिफल को सूर्य राशि, चंद्र राशि या नाम राशि के आधार पर देख सकते हैं, क्योंकि अंततोगत्वा जिसकी हम विवेचना कर रहे हैं वो मेष राशि है, मेष है। तो मेष लग्न हो, मेष राशि हो, कुछ भी हो, आप पे वो एप्लीकेबल होगा, 100% एप्लीकेबल होगा। हाँ, ये जरूरी है कि आपके कुंडली में इस समय ग्रहों की दशा, महादशा, अंतर्दशा क्या चल रही है। अगर वो अच्छे नहीं होंगे, अगर कोई खराब ग्रह की महादशा से आप गुजर रहे होंगे, तो इस राशिफल का प्रभाव बहुत ही कम पड़ेगा, नेग्लिजिबल आपके ऊपर में इंपैक्ट दिखाई पड़ेगा और आपको लगेगा कि शायद मैच नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप किसी अच्छे ग्रह की महादशा से गुजर रहे होंगे, तो ये राशिफल आपके ऊपर में 100% मैच करेगा। आप 1 बाय 1 उसको मिलाइए। इसलिए मित्र, अगर आप पहली बार हमारे राशिफल को देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉज ऑफ आप जब वापस से लौट के आएंगे थैंक्स देने के लिए, तो हमारे चैनल को इस यूट्यूब की भीड़ में ढूंढ नहीं पाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अपन आगे 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं इन डिटेल। तो इसके लिए ये जरूरी है समझना कि ग्रह गोचर की स्थिति क्या है, इस समय में ग्रहों की स्थिति क्या है आकाश में, और कौन से ग्रह कौन सी राशि में बैठे हैं, जिसका इंपैक्ट मेष राशि वालों के अगस्त के महीने के ऊपर में बहुत प्रचुर मात्रा में पड़ने वाला है। तो अगर गौर करके देखी जाए तो देखिए, ये मेष राशि के अगस्त महीने की कुंडली है, जिसमें कि मंगल और गुरुदेव दोनों एक साथ आपके द्वितीय भाव, धन भाव में बैठे हैं आकर के, और तृतीय भाव में चंद्रदेव बैठे हैं यहाँ पे आपके पराक्रम भाव में। तदुपरांत सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। ये 15 अगस्त के बाद शिफ्ट करके अपने खुद के हाउस में पंचम भाव में आ जाएंगे, और 1 तारीख से ही 2 प्रमुख शुभ ग्रह आपके पंचम भाव में आके बैठे हैं, बुधदेव और शुक्रदेव। वो लगभग 21 तारीख तक बुधदेव यहीं रहेंगे, उसके बाद वापस से कर्क में आ जाएंगे रिट्रोग्रेड होकर के, और शुक्रदेव 25 तारीख तक यहीं रहेंगे, उसके बाद नीच के हो जाएंगे, यहां आ जाएंगे। तो ये अवस्था जो है वो थोड़ी सी केयर करने की रहेगी आपके लिए। तदुपरांत अगर राहु केतु की बात करें तो ये बहुत दिनों से द्वादश और षष्ठम भाव में बैठे हैं, तथा जो शनिदेव हैं वो एकादश भाव में वक्री होकर के बैठे हैं, आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो इन्हीं की विवेचना है जो मेष राशि अगस्त महीना 2024 के ऊपर में पड़ने वाली है, अपन जिसके बारे में डिस्कशन करने वाले। ये तो ग्रहों की सीधी सीधी प्रेजेंस आपने समझ ली, लेकिन इसमें जो खास दृष्टि आपको रखनी है वो ये देखिए कि इनसे, शनिदेव से गुरु और मंगल जो हैं वो चतुर्थेश दशमेश का संबंध बना रहे हैं। एट द सेम टाइम इनसे जो यहां बुध और शुक्र हैं, ये भी दशमेश चतुर्थेश का संबंध बना रहे हैं। ये दोनों ही केंद्र संबंध होता है, और एक तरीके से 2, 2, 4, 1, 5 ग्रह केंद्र संबंध में अभी जुड़े हुए हैं पूरे अगस्त के महीने में। ये जबरदस्त इंपैक्ट आपके अगस्त के महीने के राशिफल पे लेके आने वाला है। अब अगर अगस्त महीने में मेष राशि के स्वास्थ्य की बात की जाए तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि खास करके अगस्त के महीने में आपका बहुत ज्यादा फोकस जो है वो लाभ, धन और प्यार, मोहब्बत, सेक्स, इन सब चीजों के ऊपर में डाइवर्ट हो गया है, जिसका परिणाम आएगा कि आपके हेल्थ पे उसका इंपैक्ट दिखाई पड़ेगा, आपकी हेल्थ कमजोर होगी। इसको केयर करें। खास करके जो दिखने वाली इश्यूज होंगे उसमें ब्लड प्रेशर चेहरे के ऊपर में दिख जाए, कभी गुस्सा चेहरे के ऊपर में दिख जाए, कभी बुखार आ जाए, संग ही हृदय में जलन सी महसूस हो,
ये हृदय का जलन खास करके 15 अगस्त तक रहेगा। 15 अगस्त के बाद धीरे धीरे चीजें सबसाइड होंगी। बेसिकली ये एसिडिटी से होता है, रिफ्लक्स होते हैं, जिसके चलते ये प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन केयर करने की जरूरत है। अगर आप केयर करेंगे तो शायद इन चीजों से बच जाएंगे। अदरवाइज आपकी वेट ऐड होगी, आपकी फैट बढ़ेगी, आपकी एसिडिटी बढ़ेगी। इन सब चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत है। गुस्सा भी बढ़ेगा पैरेलली। अब अगर एरिस साइन और अगस्त प्रेडिक्शन 2024 में वेल्थ की बात करें तो 5 ग्रह आपके वेल्थ को बढ़ाने में लगे हुए हैं। आपकी सोच, आपके लग्नेस भी वेल्थ को बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो मिला जुला करके समझें कि शनिदेव, बृहस्पति देव, मंगल देव, बुध देव और शुक्र देव, ये चारों पांचों प्लैनेट्स इकट्ठा ही फोकस कर रहे हैं आपके धन के ऊपर में। तो धन बड़ी तेजी से शूटअप करने वाला है, ऐसा मुझे दिख रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर ये बातें मैच नहीं करती हैं तो अपने कुंडली को जरूर एक बार चेक कीजिए कि उसमें किस तरह की महादशा है, प्लैनेटरी पोजीशंस कैसे हैं। हाँ, ये परिवर्तन फिर से 25 तारीख के बाद से ग्रेजुअली कम होने लगेगा। तो जो कमाई है, जो कमाई का फोकस है, वो इससे पहले ही कर लीजिए। अब अगर पराक्रम की बात की जाए मित्र, तो ये पूरा का पूरा अगस्त महीना 2024 मेष राशि वालों के लिए पराक्रम के मामले में, प्रेजेंटेशन के मामले में, सक्सेस के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है, ऐसा मुझे दिख रहा है। जिन मित्र बंधुओं की इंटरव्यूज फंसे हुए थे, वो इंटरव्यूज के पीछे भी थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो सक्सेस कदम चूमने लगेगी, ऐसा है आपकी कुंडली में अगस्त के महीने में एटलीस्ट। जॉब के भी पोर्शन में गर्मी जो है वो बनी हुई है। कर्म भाव आपका गर्म है अभी, और ये कर्म भाव कायदे से 25 जुलाई के आसपास से ही बेहतर बना हुआ है। अभी बना रहेगा, 25 अगस्त तक बना रहेगा। तो 25 अगस्त तक में इसकी बेनिफिट उठा लीजिए, क्योंकि 25 अगस्त के बाद आपका कर्म भाव नीच का होने वाला है। जब शुक्रदेव यहां से शिफ्ट होकर के यहां आ जाएंगे, केतु के साथ बैठेंगे, वो समय में इस हाउस की पोजीशन को थोड़ा सा कमजोर करते हैं, वीक करते हैं। तो यहां पे जॉब के प्रति थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है मेष राशि वालों। अगस्त का महीना इस मामले में ज्यादा केयर मांगता है। हालांकि जो आपके पंचमेश हैं सूर्यदेव, वो 15 अगस्त के बाद अपने राशि सिंह राशि में आ जाएंगे और पंचम भाव में बैठ करके आपकी बुद्धि की तीक्ष्णता इतनी हाई कर देंगे, इतना बढ़िया कर देंगे, इतनी डैजलिंग प्रेजेंटेशन आपकी होने लग जाएगी, पर्सनैलिटी लोगों में दिखेगी, नाम फैलना शुरू होगा कि शायद पॉलिटिक्स के शिकार होने लग जाएं आप। तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। वो पॉलिटिक्स आपके जॉब पे इंपैक्ट करेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, जॉब के मामले में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अभी ही आपके हृदय में कुछ बर्निंग है, कुछ टेंशन परेशानी चल रही है, जो कि जॉब के ऊपर सीरियसनेस को दिखाती है। तो जॉब के मामले में आप बेहतर कर रहे हैं, जिसकी चमक आपको 15 अगस्त के बाद दिखने लग जाएगी। लेकिन 25 अगस्त से एक महीना थोड़ा सा केयरफुल रहने का समय है। अब अगर मेष राशि अगस्त 2024 में हमारे बिजनेस करने वाले भाई बहनों की बात की जाए, तो ये टाइम फ्रेम जो है ना, अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन मैं फिर वार्न करूंगा कि 25 तारीख के बाद से, 25 अगस्त के बाद से जो बिजनेस के लॉर्ड हैं आपके, वो कमजोर होने जा रहे हैं। उच्च दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे तो जो मित्र बंधु एक्सपोर्ट का धंधा कर रहे हैं, विदेश से बिजनेस से कनेक्टेड हैं, उनकी बिजनेस तो बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन जिनका जॉब है या लोकल लैंड पे बिजनेस है, वो लोग बिजनेस में थोड़ा सा ऊंचा नीचा एक्सपीरियंस करेंगे। तो थोड़ा केयर करने की जरूरत है इस जगह पे, बिजनेस के मामले में भी। हाँ, ट्रेडिंग वाले भाई बहन जो हैं, वो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बेनिफिट अभी उठाने वाले हैं। ये प्रॉपर 15 अगस्त के बाद से जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है ना, एकदम चल निकलेगी गाड़ी आपकी, रुकी हुई गाड़ी चल निकलेगी। और 15 अगस्त के बाद से 15 सितंबर तक का इतना बढ़िया टाइम है, इतना उम्दा टाइम है, जो बहुत अच्छा रहेगा आमदनी के मामले में। लेकिन वहां पे भी एक झमेला वही 25 अगस्त का फंसेगा
वो 25 अगस्त वाले में जब आपके शुक्रदेव यहां से यहां आएंगे, वो नीच के हो जाएंगे, तो धन भाव नीच का होगा, क्योंकि शुक्रदेव आपके धन भाव के भी लॉर्ड हैं। बिजनेस के लॉर्ड तो है ही है, धन भाव के भी लॉर्ड हैं, तो धन भाव भी नीच का होगा। तो आता हुआ पैसा अटक जाएगा, आया हुआ पैसा फिर से इन्वेस्ट कर देंगे और वहां पे फिर इंतजार करके पछताएंगे कि अरे ये इंट्राडे इन्वेस्टमेंट करके आप स्विंग ट्रेडिंग में फंस गए वाली कहानी हो जाएगी। तो थोड़ा केयर करने की जरूरत है इस टाइम को। अब अगर दोस्त आपके लव, मैरिज, इन सब चीजों की बात की जाए, प्यार मोहब्बत की बात की जाए, तो मेष राशि अगस्त महीना 2024 लाजवाब है, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है जहां पे आपको भूले बिछड़े प्यार आपके मिल जाएंगे। जिसको आप ढूंढ रहे थे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। आपकी जो अंतरंग रिलेशनशिप्स हैं वो बढ़ जाएंगी, प्यार परवान चढ़ जाएगी, एक्चुअल लव को आप समझ पाएंगे। ये एक ऐसा फेज है जिस फेज में आपके स्पाउस का आपको कॉपरेशन मिलेगा, चीजें आपके हिसाब से आगे बढ़ेंगी। ये सब कुछ 25 अगस्त तक बहुत बढ़िया है। स्पेशली 15 अगस्त से 25 अगस्त का टाइम जो है ना, वो गोल्डन पीरियड। ये एक ऐसा टाइम होगा जिसमें आपको जीवन साथी मिल जाए अगर आप अनमैरिड हैं तो, और आपकी जिंदगी स्टेबल हो जाए। ये बहुत अच्छा वक्त है प्यार मोहब्बत के एंगल से दोस्त। हाँ, अगर संतान की बात करें इसके अंदर में, तो ऐसे मित्र बंधु जो संतान का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए पुत्र प्राप्ति का योग है। अगर पुत्र ऑलरेडी है तो पुत्री की भी प्राप्ति हो सकती है। ये एक ऐसा मिक्स पीरियड है जो संतान के मामले में बहुत अच्छा है। नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट अगर आप संतान के एडुकेशन की बात सोचते हैं, तो संतान अगर मैथमेटिक्स से रिलेटेड थॉट का बच्चा है, खास करके बेटियां, तो वो इंजीनियरिंग की तरफ अग्रसर हो सकती हैं, अच्छा मैथमेटिक्स का ग्रोथ कर सकती हैं। आर्ट में भी उनके अच्छे ग्रोथ मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे बच्चे, ऐसी फीमेल चाइल्ड कॉस्मेटिक्स के जॉब में भी अपने आप को आगे प्रमोट कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, ऐसा दिखाई पड़ रहा है आपकी कुंडली में। अब अगर आपके माताजी पिताजी की बात की जाए, तो ये समझ लें कि माताजी अभी कष्ट से गुजर रही हैं और ये कष्ट उनका 15 अगस्त के बाद सबसाइड करेगा। हाँ, पिताजी थोड़े और मजबूत हो जाएंगे, थोड़ी सी सिचुएशन अभी बेहतर हो जाएगी पिताजी की, और थोड़ी उल्टी बात भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा मैनेज करें। लेकिन अभी उनकी सिचुएशन स्ट्रांग होती हुई दिख रही है, और पिता का या गुरु का या आपके बॉस का, इन तीनों का साथ अभी आपको मिलेगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। अब मित्र, अगर आप गाड़ी या घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे 15 अगस्त के बाद खरीदें। हालांकि इसमें परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, परिवर्तन के लिए आपका मन हलचल कर रहा है, और स्थान परिवर्तन श्योर शॉट है। ये टाइम फ्रेम ऑलरेडी 15 जुलाई से चल रहा है, अभी चलता रहेगा 15 अगस्त तक। 15 अगस्त के बाद एक अच्छा घर या एक अच्छी गाड़ी खरीदें तो उसको आप अच्छा उपभोग कर पाएंगे। अभी अगर खरीदेंगे तो आप उसको अच्छे से उपभोग नहीं कर पाएंगे, ऐसा दिखता है। अब अगर मेष राशि अगस्त 2024 में आपको क्या केयर करना चाहिए, इसके बारे में बात की जाए, तो देखें मित्र कि दो प्रॉब्लम दिख रहे हैं फंडामेंटली। एक प्रॉब्लम दिख रही है जो आपके हेल्थ से कनेक्टेड है। तो हेल्थ को स्ट्रेंथन करने के लिए मेरा वही पुराना राग है कि हनुमान जी की आराधना करिए। ये एक बात हो गई। हाँ, दूसरा प्रॉब्लम जो दिख रहा है, जहां पे कि शुक्रदेव कमजोर होने जा रहे हैं 25 अगस्त के बाद से, हालांकि फिर भी वो थोड़े ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, और वो फेज ऐसा आएगा जिसमें आपकी एक्सपेंडिचर बहुत हाई हो जाएगी, मेडिकल एक्सपेंडिचर्स भी हो सकते हैं। तो इन चीजों को केयर करने के लिए ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः का जाप करें। वो किसी शुक्रवार को ठीक 1:30 से लेकर के 1:42 तक करें,
और उस समय से डेली आप करते चले जाएं। ये क्रम 23 अगस्त से स्टार्ट करके, जो कि फ्राइडे है, आप इसको 17-18 सितंबर तक कंटिन्यू करें। देर आफ्टर छोड़ दें, कोई टेंशन नहीं। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।